हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाइरोगाइरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से चलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटो रेडियोग्राफी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका बंधन करना किसका कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओलिगोसैकेराइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमाशय की पेप्सिन स्रावी कोशिकाओं की प्रकृति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य कोशिकाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोक्रियास की इंसुलिन उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्णांधता किस कोशिका में गड़बड़ी की वजह से उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी इसमें मिस्टेक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है उसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑडियोब्लास्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किन कोशिकाओं का उपयोग करके नष्ट हुई कोशिकाओं का पुनर्निर्माण संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेम कोशिकाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोन में उपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तनपायी जीवों में कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्णकीत कोशिकाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लोएम सहचर कोशिकाएं किन पौधों में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत बीजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खट्टे स्वाद का पता जीवा के किस भाग से चलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार होता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेम के बीज जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंटोस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए में थायामीडाइन की द्विभाजी संरचना का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूवी किरणें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40,000। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारक केंद्रक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैम्बियम। चलिए अगले पढ़ते हैं। वृक्ष में कौन सा रसायन इन्हें गैसों तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुबेरियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों के किस भाग की कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल बाह्य सतह। आगे बढ़ते हैं। बाहरी उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केराटिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युग्मनज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया हेतु सुग्राही कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेंड्राइट और एक्सान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेक्रोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन किसका भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डीएनए और हिस्टोन, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, ये सभी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीन किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउन ने। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्डेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉफमिस्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे लंबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज।
तो आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बेल आइकन की घंटी को दबा देना। आज के लिए बस इतना ही वीडियो है। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद,